नमस्कार। आज की क्लास में हम मानव शरीर क्रिया विज्ञान और मातृत्व कला जो आपका विषय है उसमें यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है प्रसव के बाद की सेवाएं या फिर केयर ड्यूरिंग प्रीपेरियम। तो एक माँ जो कि बच्चे को जन्म दे चुकी है, प्रसूता है, और उसकी जो देखभाल है वो बहुत अच्छे से की जानी चाहिए ताकि वह शीघ्र ही जो स्वास्थ्य लाभ है उसको प्राप्त करे, अपने बच्चों का पालन पोषण देखभाल अच्छे से कर पाए और गृह कार्य भी कर सके। इसीलिए उसको एक बिस्तर पर लेटे हुए जैसा मरीज होता है उसकी तरह उसको देखभाल की जानी चाहिए। उसे प्रतिदिन उसका शरीर जो है गीले कपड़े से पोंछकर रखना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके साथ ही उसे शुद्ध वायु, प्रकाश और प्रसन्नचित वातावरण में भी रहना चाहिए। यदि डिलीवरी जो है जो नॉर्मल हुई है तो उसे 1 दिन के पश्चात चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और यदि जो प्रसव है वो शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन से हुआ है तो उसे 3 से 4 दिन बाद चलने फिरने, टहलने के लिए, बैठने के लिए, व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो प्रसूता है उसको स्वास्थ्य लाभ हो सके, समुचित लालन पालन मिल सके, इसके लिए उसका जो कुछ और भी बातें हैं उस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आहार। तो जो एक प्रसूता है उसको प्रसव उपरांत स्तनपान कराने वाली, क्योंकि वह माता भी है तो उसे सरलता से पचने वाला जो आहार है दिया जाना चाहिए। इसके साथ उच्च कैलोरी वाला, उच्च प्रोटीन युक्त, विटामिन युक्त सुपाच्य आहार दिया जाना चाहिए। प्रसव के बाद पहले दिन जैसे खिचड़ी दलिया दिया जा सकता है, और धीरे धीरे जो स्त्री है उसको अपने भोजन को यदि वो पचाने लगती है तो आहार की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। इसी के साथ में भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोस, कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ाना आवश्यक है। माँ का दूध बच्चे को अधिक से अधिक मिल सके, बच्चे का पेट भर सके, इसके लिए उसे स्वयं को कम से कम आधा लीटर से 1 लीटर दूध प्रतिदिन पीना चाहिए। और कब्ज से बचने के लिए चोकर युक्त आटे की रोटी, छिलकेदार दाल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां अपने जो भोजन है उसमें सम्मिलित करनी चाहिए। विटामिन सी युक्त आहार को भी विशेष रूप से सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि रक्त अल्पता से पीड़ित हो सकती है महिला, या तो लोह युक्त आहार भी लेना चाहिए। इसके साथ में आयरन टैबलेट्स भी वह ले सकती है। विश्राम और जो निद्रा है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जो प्रसूता है उसको कम से कम 14 दिन तक पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक विश्राम करना चाहिए। प्रसव के बाद वह 1-2 दिन के पश्चात थोड़ा घूम फिर सकती है, और यदि शल्य चिकित्सा से प्रसव हुआ है तो उसके टाँके हैं तो उनको 10-15 दिन तक पूर्ण विश्राम की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि शिशु रात में जागकर माता को यदि परेशान करता है तो दिन में कम से कम उससे 4 से 5 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे की नींद लेना तो बिल्कुल आवश्यक ही हो जाता है, ताकि अनिद्रा की स्थिति से बचा जा सके। इसके साथ ही जो मलमूत्र का निष्कासन है उसमें कठिनाई आना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि जो पाचन प्रणाली है वह सही नहीं होती एकदम से, तो जो पाचन है वह भी सही प्रकार से नहीं हो पाता। तो पाचन तंत्र को व्यवस्थित रूप से कार्य करने में थोड़ा समय लगता है। प्रसव के कारण उदर की पेशियाँ निष्क्रिय और ढीली हो जाती हैं, जिसके कारण कब्ज बनी रहती है। इसीलिए जो प्रसूता है उसको रफेज युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या पैराफिन की कब्ज से बचने हेतु जो गोलियां हैं वो ली जा सकती है। यदि ऑपरेशन से प्रसव हुआ है तो एनिमा भी दिया जा सकता है। स्तनों की जो देखभाल है वह भी आवश्यक है। गर्भावस्था से उचित प्रकार से देखभाल से स्तनों में दुग्ध प्रवाह नहीं रुकता है, तथा स्तन की नलिकाओं में दुग्ध प्रवाह निर्विघ्न रूप से होता रहता है। तो क्योंकि जो माँ का प्रथम दूध है वह शिशु के लिए एक वरदान स्वरूप होता है, और इसे दिया जाना शिशु को आवश्यक होता है। ये एक हल्के पीले रंग का द्रव होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसीलिए माँ को प्रथम 2 से 3 दिन तक स्तनों से निकलने वाला जो दूध है अपने शिशु को अवश्य पिलाना चाहिए। इस दूध में रोगों से लड़ने की शक्ति होती है।
और जो कोलेस्ट्रम का संगठन है उसमें पानी, शर्करा, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स जो हैं वो होते हैं। इसीलिए यह दूध माता को शिशु को ज़रूर पिलाना चाहिए। स्तनपान कराने से पूर्व स्त्री को चाहिए कि वह स्तनों को रुई अथवा गीले कपड़े से पोंछ ले ताकि शिशु को संक्रमण न लग सके। व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और जैतून के तेल से स्तनों की मालिश करनी चाहिए। इससे दूध का प्रवाह निरंतर बना रहता है और स्तन मुलायम भी रहते हैं। यदि किसी कारणवश माता दूध पिलाने में सक्षम नहीं है तो कटोरी और चम्मच से दूध पिलाना चाहिए। दूध पिलाने वाले जो बर्तन हैं वह निसंक्रमित होने चाहिए। बर्तनों को 10 से 15 मिनट तक खौलते पानी में डालकर छोड़ देना चाहिए, जिससे विसंक्रमण हो जाता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की जाती है तो शिशु संक्रमण का शिकार हो सकता है। उससे पेट दर्द और दस्त जैसे शिकायत भी हो सकती है। अब ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कैसे किया करवाना चाहिए माँ को, तो क्योंकि स्तनपान कराना शिशु को माँ का प्रथम अधिकार है। शिशु उसके लिए जो है वह अधिकृत है। अतः जब तक माँ को कोई विशेष कष्ट या परेशानी नहीं हो, शिशु को स्तनपान से वंचित नहीं करना चाहिए। माँ का दूध सदैव उपलब्ध रहता है, जिसे ना गर्म करने की ज़रूरत होती है, ना ही दूध के संगठन में परिवर्तन करना होता है। इसमें कुछ भी खर्च नहीं आता है। यह शिशु के लिए अद्भुत उपयोगी, जीवाणुओं से मुक्त, रोगों से लड़ने वाला और सदैव तैयार मिलता है। माता जब शिशु को स्तनपान कराती है तो माँ एवं शिशु दोनों को भावात्मक रूप से संतोष मिलता है। स्तनपान कराना सबसे सरल, सस्ती और उपयुक्त विधि है। शिशु को देश में शिशु को स्तनपान न कराकर बोतल के दूध पर पालना सीधे सीधे मृत्यु को निमंत्रण देना है। माँ का दूध सर्वोत्तम है और इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यह दूध हमेशा तैयार मिलता है। दूध को बनाने का कोई झंझट नहीं रहता। स्तनपान में कोई खर्च नहीं आता। रोग उत्पादक जीवाणुओं से पूर्णतः मुक्त रहता है। स्तनपान कराने में कम से कम कार्य करना पड़ता है। स्तनपान कराने से स्त्री को रजोधर्म विलंब से शुरू होता है, फलतः जनन की अवधि भी बढ़ जाती है। माता एवं शिशु दोनों के बीच भावनात्मक संबंधों को प्रगाढ़ता मिलती है। शिशु के लिए सुपाच्य, पौष्टिक, संतुलित पाचन प्रणाली के सर्वथा उपयुक्त एवं अनुकूल आहार है। स्तनपान से हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की कमी और दूध एलर्जी का जोखिम भी कम रहता है। शिशु में पाचन विकार कम होता है, उसे दस्त भी कम लगते हैं। शिशु को कब कब जो है स्तनपान कराना चाहिए, ये भी एक विशेष बात है जो कि माता को ध्यान में रखनी चाहिए। प्रथम 2 सप्ताह में शिशु को प्रातः 6 बजे उठकर 5 से 7 मिनट तक दूध पिलाना चाहिए और जो अंतराल है 3 से 4 घंटे का रखा जा सकता है। अर्धरात्रि में भी स्तनपान कराना आवश्यक होता है। 1 माह पश्चात शिशु को रात में 2 बजे स्तनपान नहीं कराना चाहिए। जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाए, दूध पिलाने की अवधि को पहले 10 मिनट और बाद में 20 मिनट तक बढ़ाना चाहिए। स्तनपान की अवधि को बढ़ाया घटाया जा सकता है। व्यायाम पर भी जो प्रसूता है उसको विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्य प्रसव के पश्चात 24 घंटे में चलने फिरने में, क्योंकि प्रसूता लायक हो जाती है, अतः उसे धीरे धीरे टहलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। परंतु अगर शल्य चिकित्सा से प्रसव हुआ है तो 3 से 4 दिनों में विश्राम के पश्चात वह धीरे धीरे चल फिर सकती है। सुविधानुसार स्वेच्छा से चलने फिरने से स्त्री की मांसपेशियों के टोन में सुधार हो जाता है तथा सूती का स्राव बढ़कर शीघ्र ही समाप्त हो सकता है। गर्भाशय को भी अपनी पूर्व स्थिति में आकार ग्रहण करने में सहयोग मिलता है। यदि प्रसव में टाँके लगाने की आवश्यकता पड़ी हो तो स्त्री को 2-3 दिन तक बिस्तर पर पूर्ण विश्राम करने की आवश्यकता होती है। उदर प्रदेश को एक बाइंडर से बांध देना चाहिए ताकि पेट बाहर की ओर ना निकले। बिस्तर पर करने वाले या लेट कर करने वाले व्यायाम में गहरी श्वसन क्रिया व्यायाम लाभकारी होता है। इससे रक्त परिसंचरण क्रिया तेज हो जाती है और शरीर के विकार भी दूर होते हैं। इसी तरह से कुछ जैसे और भी लाभकारी व्यायाम है, जैसे प्रसव के 3 दिन पश्चात गहरी श्वसन क्रिया युक्त व्यायाम, चौथे दिन से उदरीय पेशियों को मजबूत बनाने का व्यायाम, 5वें दिन से श्रोणि के निचले सतह से व्यायाम करना इत्यादि। ये जो सब हैं व्यायाम वो प्रसूता के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इसके साथ में जो प्रसूता है उसको स्वास्थ्य शिक्षा भी होनी चाहिए। प्रसूता के उत्तम स्वास्थ्य की जो प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य शिक्षा बहुत आवश्यक है। उसे स्वस्थ रहने के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
जैसे भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्ब्स के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन युक्त आहार, खनिज लवण युक्त आहार पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अधिकांश माताएं प्रसव उपरांत संवेगात्मक असंतुलन से परेशान हो जाती है। उससे अपने शिशु के पालन पोषण हेतु अधिक ध्यान देना पड़ता है। इसके कारण वह पति घर के अन्य सदस्यों एवं अन्य बच्चों को कम समय दे पाती है। इससे बच्चों एवं पति में ईर्ष्या का भाव पनप जाता है। इस कारण से कई बार घर का माहौल वातावरण खराब हो जाता है। तो प्रसूता के साथ समायोजन कर सकें, उसे सहयोग कर सकें, इस तरह का व्यवहार रखा जाना चाहिए। नवजात शिशु की देखरेख पालन पोषण में उसका अधिकांश समय वह ऊर्जा व्यय होती है। फलतः रात्रि तक वह जागकर चूर भी हो जाती है, बहुत थक जाती है। ऐसी परिस्थिति में वह गृह कार्य भी पूरी तरह से नहीं कर पाती है। परंतु एक कुशल गृहिणी को अपने परिवार, पति, अन्य बच्चे, नवजात शिशु के साथ संतुलन बनाकर चलना ही अच्छी बात है और बुद्धिमानी है। धन्यवाद।